बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है डॉपल गैंगर्स। ये क्या है? इसका मीनिंग पहले आपको मैं बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है मैच। इसको हम रेप्लिका भी कहते हैं, इसको हम इमेज भी कहते हैं। असल में इसका मीनिंग है डबल वॉकर्स। ये है क्या? मिथोलॉजी में अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि दुनिया में हर शबीह के 7 अफराद होते हैं। यानी कोई भी इंसान है ना, उसकी शक्ल के दुनिया में 7 अफराद पाए जाते हैं। लेकिन ये जो मिथोलॉजी है ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के डॉपल गैंगर जरूर होते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली ये गॉस्टली फिगर्स होते हैं, जैसे आपने ड्रामों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअली बैड लक का हारबिंजर है, यानी ये इवल ट्विन है। इसको यूं समझ लें कि ये ऑपोजिट होते हैं। अगर कोई एक इंसान गुड है तो उसका बैड दुनिया में यानी इवल पाया जाता है, और अगर कोई इवल है तो उसका गुड भी दुनिया में पाया जाता है। एक्चुअली मिथोलॉजी में एक और भी गिवन है कि हर इंसान का जो काउंटर पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स भी हैं। पहली बात तो ये कि जो मैंने आपको बता दिया कि वो जो 7 अफराद है एक शबी के, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन डॉपल गैंगर जो है इनकी बेशुमार एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद है। मसलन ये जो ट्रोजन वार थी उसमें हेलन के डॉपल गैंगर ने जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया था। जॉन डन आपने सुना होगा, इंग्लिश का बहुत मशहूर शायर है, जिसने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी है। उसने खुद अपनी बीवी का जो है वो डॉपल गैंगर पेरिस में देखा था, ठीक उस वक्त जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। इस तरह एक इंग्लिश और शायर है शैली, उसने भी अपना डॉपल गैंगर देखा और ठीक उसके एक हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। वाइस एडमिरल जॉर्ज टायरन, इसका जो डॉपल गैंगर है उसकी पूरी फैमिली ने देखा। ये पूरी फैमिली एक होटल में खाना खा रही थी और उनके सामने जॉर्ज टायरन का डॉपल गैंगर उनके सामने से गुजर के गया। इन्होंने उसको गौर से देखा, उसने इनकी तरफ देखा लेकिन उससे तवज्जो बिल्कुल नहीं की। ऐसा लगता था जैसे वो इनको पहचानता ही नहीं। और जबकि उस वक्त असल जो जॉर्ज टायरन है वो कई 100 किलोमीटर दूर एक शिप में मौजूद था। और अब चूंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में तो जो ट्विन स्ट्रेंजर है ये तो अब दरियाफ्त हो चुके हैं बेशुमार। ऐसी वेबसाइट बन गई हैं कि अगर आप उसमें अपना फोटो डालते हैं ना, तो नेट का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन से आपका डॉपल गैंगर जो वो ढूंढ निकालेगा, बशर्ते कि वो दूसरा भी नेट इस्तेमाल करता हो। अच्छा, ये जो डॉपल गैंगर है मे बी कि इनकी हाइट डिफरेंट हो, लेकिन शक्ल में बहुत ही ज्यादा तकरीबन यानी सेम होती है, मुमासत होती है। ड्रेसिंग में बहुत ज्यादा मुमासलत होती है, तकरीबन सेम होती है। उनकी पसंद नापसंद सेम होती है, उनकी वॉकिंग सेम होती है, टॉकिंग सेम होती है, उनके एक्शंस सेम होते हैं। एक और भी बात है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी आम रूटीन में मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात अगर दो लोग इकट्ठे कई साल इकट्ठे रहे, उनकी शक्लें भी आपस में मैच करने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारे ऐसे जो है ना हस्बैंड वाइफ यानी मियाँ बीवी देखे कि हालांकि जब उनकी शादी होती है तो उनकी शक्लें बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ साल इकट्ठा रहने के बाद उनकी शक्लें तकरीबन मिलती जुलती हो जाती, सेम हो जाती हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आप देखेंगे कि लियाम हेम्सवर्थ, ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है। इसका डॉपल गैंगर कैचुनोव, ये एक रशियन एथलीट है। दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। इसी तरह एक अमेरिकी एक्ट्रेस है रीस विदरस्पिन, उसका डॉपल गैंगर एक हेल्थ ब्यूटी है मैरीली लीजले। इसकी शक्ल, दोनों की शक्ल, रीस विदरस्पिन की और मैरीली लीजले दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। आपने लेडी गागा का नाम सुना होगा, एक सिंगर है, अमेरिकन सिंगर है। इसकी डॉपल गैंगर एमिथिस्ट रोज, एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन रखने वाली खातून, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है।
आपने मशहूर टेलर स्विफ्ट का नाम सुना होगा, ये भी एक सिंगर है। तो इसकी भी डॉपलगैंगर जो है वो लॉरा कैडमैन, ये एक अमेरिकी फौज की लेफ्टिनेंट है। दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है। इसी तरह सेलिना गोम्स, इसकी शक्ल सोफिया सोलैरिस से बिल्कुल मिलती-जुलती है। एमा वॉटसन आपने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर की बड़ी मशहूर किरदार एक्ट्रेस। तो इसकी शक्ल की भी एक कैरी लुइस है, उससे बिल्कुल मिलती-जुलती है। मेरे अपने एक दोस्त रहीम यार खां में रहते हैं, मौलवी शम्सुल हक साहब। उन्होंने, जब मैं उनकी मस्जिद में चूँकि जब रहीम यार खां में था तो नमाज़ पढ़ता था, तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया है कि कुरैश साहब, मैंने बिल्कुल आपकी शक्ल का आदमी मरी में देखा। वो कहीं मरी गए थे और कहते कि उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं था। मैं इवन उसके पास, कहते मैं गया हूँ, मैं उसके साथ मैंने बातें की हैं, मैं उसको अमजद ही समझ के मैं बातें करता रहा। लेकिन कहता है कि वो हैरान था कि आप कैसे बातें कर रहे हैं? कहते मैंने उसको जब अमजद का नाम लेके कहा तो उसने कहा, कौन अमजद? तो इस तरह दुनिया में डॉपलगैंगर्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे। लेकिन इनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यूँ समझ लें कि 1% मुश्किल से हार्डली जो है वो होगी। ये क्यों है? एक्चुअली अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग-अलग सूरत में पैदा किया है। ये दिखाया है कि वो अल-मुसव्विर है, ठीक है? शाहकार बनाने वाला, मुख्तलिफ शक्लें बनाने वाला। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ट्विन पैदा करता है, को तकरीबन बिल्कुल सेम ही शक्ल होती है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने डॉपलगैंगर भी बनाई है दिखाने के लिए कि मैं एक जैसे इंसान भी पैदा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें देख के इंसान को अल्लाह की याद ज़रूर आनी चाहिए और अल्लाह की पहचान होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।